जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों। वार के अनुसार जो भी लोग प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को सुखी एवं संपन्न बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को आज सुनाते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। सावन माह का ये प्रदोष व्रत है, सबसे शुभ दिन है। तो चलिए आप सभी इस कथा को सुनिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने वहां गया। बुधवार को जब वह पत्नी को साथ लेकर लौटने लगे तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ दिन नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पुरुष पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसे क्रोध आ गया। वह जब निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत बिल्कुल उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां पर भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह भी बता न सकी। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना कहने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने अपने सास ससुर की बातें नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष वहां से अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। जो भी मनुष्य बुध त्रयोदशी व्रत को करता है भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक बहुत गरीब ब्राह्मण था जिसकी पत्नी को धार्मिक कार्यों से कोई लगाव नहीं था। एक बार ब्राह्मण ने सोचा क्यों न वह अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए दूसरे गांव में जाए। उसने अपनी पत्नी को बहुत समझाया और बच्चों को लेकर शिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल पड़े। राह में उन्हें एक बड़ा आश्रम मिला जहां एक साधु ध्यान में लीन थे। ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न साधु महाराज से कुछ आशीर्वाद ले लिया जाए। वह साधु महाराज के पास जाकर उन्हें प्रणाम करने लगा। जब साधु ने आंखें खोली तो उन्होंने ब्राह्मण की सारी परेशानियों को जान लिया। साधु महाराज ने ब्राह्मण से कहा, तुम अपनी पत्नी को बुध प्रदोष व्रत करने के लिए कहो। इस व्रत को करने से घर में सब सुखी संपन्न हो जाएगा और खुशहाली आएगी, सभी कष्ट दूर होंगे। साधु महाराज ने ब्राह्मण को व्रत की विधि और महिमा बताई। ब्राह्मण ने साधु की बात पर विश्वास किया और वापस अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी ने पहले मना किया पर पति बहुत समझाया तो वह मान गई। बुध प्रदोष व्रत का पालन करने लगी। जल्द ही उनके जीवन में बदलाव आने लगा। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी। देखते ही देखते उनका जीवन सुखमय हो गया। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान शिव जी बहुत दयालु हैं और अपने भक्तों पर हमेशा वो कृपा करते हैं। बुध प्रदोष व्रत का पालन करने से व्यक्ति जीवन से सभी दुख और परेशानियों से दूर हो जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए लाभकारी है। जीवन में खुशहाली और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बुध प्रदोष व्रत के दिन कथा को पाठ करना और कथा सुनना बहुत ही पुण्यदायी फल माना जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की कथा कैसी लगी। अगर कथा पसंद आई हो दोस्तों तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। जय श्री गणेश।